जरा ठहर कर अपने जीवन को देखो। इस दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि लोगों के पास कम है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग जितने हैं उससे बड़े दिखाई देना चाहते हैं। इंसान अपने कपड़ों से बड़ा दिखना चाहता है, अपने शब्दों से बड़ा दिखना चाहता है, अपनी संपत्ति से बड़ा दिखना चाहता है, अपने परिचय से बड़ा दिखना चाहता है। धीरे धीरे यह दिखावा उसकी आदत बन जाता है, फिर वह जीना बंद कर देता है और केवल दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। लेकिन एक सत्य ऐसा है जिसे समय कभी नहीं, बदलता दिखावा कुछ समय के लिए लोगों की नजरें खींच सकता है, पर सम्मान कभी नहीं दिला सकता। सम्मान हमेशा उस इंसान को मिलता है जिसके भीतर सच्चाई होती है, क्योंकि चमक आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन चरित्र दिलों पर अपनी छाप छोड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि यदि वे अपनी सफलता को बार बार दिखाएंगे, अपने सुख को बार बार बताएंगे और अपनी उपलब्धियों का शोर मचाएंगे तो दुनिया उनका सम्मान करेगी। लेकिन दुनिया केवल कुछ समय के लिए प्रभावित होती है। प्रभावित होना और सम्मान करना दो अलग बातें हैं। प्रभावित लोग कुछ पल के लिए तुम्हें देखेंगे, लेकिन सम्मान करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर याद रखेंगे। सम्मान कभी शोर से पैदा नहीं होता, सम्मान मौन से जन्म लेता है। सम्मान तब जन्म लेता है जब तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे कर्म बोलने लगते हैं, जब तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और तुम्हारा व्यक्तित्व स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाता है। सोचकर देखो, पहाड़ अपनी ऊंचाई की घोषणा नहीं करता, समुद्र अपनी गहराई का प्रचार नहीं करता, सूरज हर सुबह यह नहीं कहता कि मैं दुनिया को रोशनी देने आ रहा हूं। फिर भी पूरी प्रकृति उन्हें सम्मान देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो वास्तव में महान होता है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल वही बार अपने मूल्य का प्रमाण देता है जिसे अपने ही मूल्य पर संदेह होता है। इसलिए यदि तुम्हें हर समय लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि तुम कितने सफल हो, कितने अच्छे हो, कितने महान हो, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दुनिया को नहीं, स्वयं को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, दिखावा हमेशा भीतर की कमी से जन्म लेता है। जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है वह शांत रहता है। जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वह परिणाम आने तक धैर्य रखता है। जिसे अपने चरित्र पर विश्वास होता है उसे लोगों की तालियों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो भीतर से खाली होता है वह बाहर की सजावट में उलझ जाता है। वह चाहता है कि लोग उसे बड़ा समझें, क्योंकि वह स्वयं अपने भीतर की महानता को महसूस नहीं कर पा रहा। इसलिए दिखावे से पहले अपने भीतर की उस खाली जगह को पहचानो, क्योंकि जब भीतर का दीपक जल जाता है तब बाहर की रोशनी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जो अपनी सफलता का प्रदर्शन करेंगे। वे तुम्हें अपनी दौलत दिखाएंगे, अपने संबंध दिखाएंगे, अपनी पहचान दिखाएंगे। कुछ पल के लिए तुम्हें लग सकता है कि यही सफलता है, लेकिन समय के पास एक अद्भुत आदत है। समय हर नकाब उतार देता है। समय यह नहीं देखता कि तुमने क्या दिखाया, समय यह देखता है कि तुम वास्तव में क्या थे। इसलिए इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम बचता है जिन्होंने अपने जीवन को दिखावे से नहीं, चरित्र से महान बनाया। चरित्र वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सम्मान वह कमाई है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कभी यह मत भूलना कि लोग तुम्हारे शब्दों को कुछ समय तक याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। तुम अपने बारे में 1000 बातें कह सकते हो, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा व्यवहार उन सभी बातों से बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को शब्दों से नहीं, कर्मों से बनाओ, क्योंकि कर्म की आवाज इतनी गहरी होती है कि उसे ऊंची आवाज में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिखावा केवल दूसरों को धोखा नहीं देता, वह सबसे पहले तुम्हें स्वयं से दूर कर देता है। धीरे धीरे तुम इतने मुखौटे पहन लेते हो कि तुम्हें अपना असली चेहरा ही याद नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति के सामने अलग रूप धारण करते हो, हर परिस्थिति में अलग व्यक्तित्व दिखाते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम स्वयं से पूछते हो, मैं वास्तव में हूं कौन? यही दिखावे की सबसे बड़ी कीमत है। वह तुम्हें दुनिया से पहले तुम्हारे अपने अस्तित्व से दूर कर देता है। इसलिए यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर से हर नकाब उतार दो। जो हो वही बनकर जीना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया से स्वीकृति मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।
सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है, और उसे कमाने का रास्ता बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। सच्चाई, विनम्रता, ईमानदारी, धैर्य और निरंतर कर्म, यही 5 गुण ऐसे हैं जिन्हें कोई भी दिखावा कभी नहीं खरीद सकता। यदि ये तुम्हारे भीतर हैं तो लोग देर से सही लेकिन तुम्हारी इज्जत अवश्य करेंगे, और यदि ये नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया के सामने अपनी छवि बनाते रहो, वो छवि एक दिन टूट जाएगी, क्योंकि झूठ की उम्र हमेशा सच से छोटी होती है। इसलिए आज से एक निर्णय लो, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी ऊर्जा तुलना में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा चरित्र निर्माण में लगाओ। अपनी सफलता का शोर मत मचाओ, अपनी मेहनत को इतना गहरा बना दो कि सफलता स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाए। जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बन जाएगा, उस दिन तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, प्रसिद्धि से पहचान मिल सकती है, लेकिन सम्मान केवल चरित्र से मिलता है। जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम दिखावे के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए जियोगे। और जो व्यक्ति अपने सत्य के लिए जीना सीख जाता है, दुनिया अंततः उसी के सामने सम्मान से सिर झुकाती है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने सत्य के लिए जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भीतर छिपी उस आदत से शुरू होती है जो बार बार तुम्हें लोगों की स्वीकृति की ओर धकेलती है। मन चाहता है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें सफल कहें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें विशेष समझें। लेकिन जिस व्यक्ति का सुख दूसरों की प्रशंसा पर टिक जाता है, उसका दुख भी दूसरों की उपेक्षा पर टिक जाता है। फिर वो स्वतंत्र नहीं रहता, उसके चेहरे की मुस्कान भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह सिखाओ कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान उसके पीछे भागने से भी नहीं मिलता। सम्मान उस व्यक्ति के पीछे स्वयं चलकर आता है जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। यही कारण है कि संसार में कुछ लोग बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनके सामने बैठते ही मन अपने आप झुक जाता है। उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा होती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने जीवन को सजाया नहीं, संवारा है। उन्होंने अपने कपड़ों से पहले अपने विचारों को सुंदर बनाया है। उन्होंने अपनी आवाज से पहले अपने चरित्र को मजबूत किया है। और यही कारण है कि उनका मौन भी लोगों को प्रेरित करता है। याद रखो, जिस व्यक्ति की उपस्थिति बोलने लगे, उसे अपनी महानता की घोषणा कभी नहीं करनी पड़ती। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें उतना नहीं देखती जितना तुम सोचते हो। लोग कुछ क्षण तुम्हारे बारे में बात करेंगे और फिर अपनी ही दुनिया में लौट जाएंगे। लेकिन यदि तुम पूरी जिंदगी केवल लोगों को प्रभावित करने में लगा दोगे, तो अंत में तुम्हें यही महसूस होगा कि तुमने स्वयं को जीने का अवसर ही खो दिया। इसलिए अपना जीवन दर्शकों के लिए मत जियो, अपना जीवन अपने सत्य के लिए जियो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिर जाता है, उसे दुनिया का सम्मान भी शांति नहीं दे सकता। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की नजरों में खड़ा रहता है, उसे दुनिया की आलोचना भी गिरा नहीं सकती। ध्यान से देखना, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं होते, वह अक्सर सीधा खड़ा रहता है। प्रकृति बिना कुछ कहे हमें यह शिक्षा देती है कि जितनी वास्तविक महानता बढ़ती है, उतनी ही विनम्रता भी बढ़ती है। यदि सफलता मिलने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि सफलता तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, केवल तुम्हारे भ्रम को बड़ा कर रही है। लेकिन यदि सफलता मिलने के बाद तुम्हारे भीतर और अधिक करुणा, और अधिक धैर्य और अधिक सादगी आ रही है, तो समझ लेना कि अब सफलता तुम्हें भीतर से भी समृद्ध बना रही है। कई लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि महंगी चीजें उन्हें बड़ा बना देंगी। वे अपने घर से सम्मान नहीं, अपनी गाड़ी से सम्मान चाहते हैं। वे अपने व्यवहार से पहचान नहीं, अपने कपड़ों से पहचान चाहते हैं। लेकिन जीवन का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। कपड़े केवल शरीर को ढकते हैं, चरित्र पूरी पहचान बनाता है। धन केवल सुविधा देता है, लेकिन सम्मान नहीं देता। सम्मान तब मिलता है जब तुम्हारे शब्द और कर्म एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं, जब तुम्हारी पीठ पीछे भी लोग तुम्हारे बारे में वही कहते हैं जो तुम्हारे सामने कहते हैं। यही वास्तविक इज्जत है।
बाकी सब केवल कुछ दिनों का आकर्षण है। अपने आप से एक प्रश्न पूछना, यदि एक दिन तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी न बचे, तब क्या लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे? यदि उत्तर हां है तो समझ लेना कि तुमने सम्मान कमाया है, लेकिन यदि उत्तर नहीं है तो अभी तुम्हें अपने व्यक्तित्व पर काम करना बाकी है। क्योंकि जो लोग केवल तुम्हारी सफलता के कारण तुम्हारे पास हैं, वे सफलता के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारे चरित्र के कारण तुम्हारे साथ हैं, वे कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा बाहरी चमक पर नहीं, भीतर की रोशनी पर लगाता है। वह जानता है कि बाहर की हर वस्तु समय के साथ पुरानी हो जाएगी, सुंदर चेहरा बदल जाएगा, महंगे कपड़े बदल जाएंगे, धन का उतार चढ़ाव चलता रहेगा, प्रसिद्धि भी स्थायी नहीं रहेगी। लेकिन यदि चरित्र मजबूत हो गया तो समय भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए अपने भीतर वह संपत्ति इकट्ठा करो जिसे कोई चुरा न सके। वह है सच्चाई, वह है ईमानदारी, वह है विनम्रता, वह है विश्वास, और सबसे बढ़कर वह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान और दिखावे के बीच बहुत गहरा अंतर है। दिखावा कहता है लोग मुझे बड़ा समझे, आत्मसम्मान कहता है मैं अपने सिद्धांतों से बड़ा बनूं। दिखावा चाहता है कि दुनिया प्रभावित हो जाए, आत्मसम्मान चाहता है कि आत्मा शांत रहे। दिखावा बाहर की तालियां खोजता है, आत्मसम्मान भीतर की शांति खोजता है। और याद रखना, जिसने भीतर की शांति पाली उसके लिए बाहर की तालियां महत्व खो देती हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, स्वयं को सच्चा बनाए रखने में। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने लगती है। फिर तुम हर निर्णय लेने से पहले यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये सोचते हो कि मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बना देती है, क्योंकि भीड़ हमेशा बाहरी चमक के पीछे भागती है, लेकिन महान व्यक्ति हमेशा भीतर की गुणवत्ता पर काम करता है। उसे पता होता है कि यदि जड़ें मजबूत हैं तो वृक्ष को बार बार रंगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी हर शाखा स्वयं उसकी मजबूती की गवाही दे देती है। इसलिए आज से अपने जीवन की दिशा बदल दो। दूसरों को प्रभावित करने के बजाय स्वयं को विकसित करने का संकल्प लो। अपनी पहचान शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से बनाओ। अपने सपनों का शोर मत मचाओ, उन्हें अपने कर्मों की मिट्टी में सींचो। अपनी सफलता का प्रदर्शन मत करो, उसे अपने व्यक्तित्व की विनम्रता में छिपा रहने दो। क्योंकि संसार को सबसे अधिक आश्चर्य तब होता है जब एक साधारण दिखाई देने वाला इंसान अपने असाधारण चरित्र से सबका सम्मान जीत लेता है। और अंततः हमेशा ये याद रखना, दिखावा कुछ समय के लिए तुम्हें भीड़ के बीच खड़ा कर सकता है, लेकिन चरित्र तुम्हें लोगों के दिलों में जगह देता है। भीड़ की नजरें बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन दिलों में बनी हुई जगह वर्षों तक बनी रहती। इसलिए यदि सचमुच इज्जत चाहिए तो अपने व्यक्तित्व को इतना सच्चा बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय बन जाए। उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मौन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म स्वयं दुनिया से कहेंगे, ये इंसान दिखावे से नहीं, अपने चरित्र से बड़ा बना है। यही वो स्थान है जहां से एक नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि जिस क्षण इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली पहचान उसके वस्त्रों, शब्दों, धन या दिखावे में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में छिपी है, उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। फिर वह दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं की नजरों में सच्चा बनने का प्रयास करता है। और यही प्रयास धीरे धीरे उसे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां सम्मान कमाना कठिन नहीं रहता, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही सम्मान के योग्य बन चुका होता है। ध्यान से समझना, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपना समय ये साबित करने में लगा देते हैं कि वे कितने महान हैं। दूसरे वे जो अपना समय स्वयं को महान बनाने में लगा देते हैं। पहले प्रकार के लोग शब्दों पर भरोसा करते हैं, दूसरे प्रकार के लोग कर्मों पर। पहले प्रकार के लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, दूसरे प्रकार के लोग चाहते हैं कि लोग उनके काम से प्रेरित हों। यही अंतर समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि एक व्यक्ति केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है और दूसरा व्यक्ति लोगों की प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने जीवन की दिशा तय करते समय
ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारे कर्म आने वाले वर्षों में तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। याद रखो, सम्मान कभी किसी मंच पर खड़े होकर नहीं कमाया जाता। सम्मान उन छोटे छोटे निर्णयों से कमाया जाता है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। जब तुम्हारे पास झूठ बोलने का अवसर हो और फिर भी तुम सच चुनो, जब तुम्हारे पास किसी को नीचा दिखाने का मौका हो और फिर भी तुम विनम्र रहो, जब तुम्हारे पास अहंकार करने का कारण हो और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर सादगी बनी रहे, यही वे क्षण हैं जहां चरित्र बनता है। और चरित्र बनने के बाद सम्मान को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं तुम्हारे जीवन का रास्ता खोज लेता है। कई बार लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझेंगे, वे सोचेंगे कि तुम चुप हो इसलिए तुम में क्षमता नहीं है। वे तुम्हारे मौन का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी मजबूरी मानेंगे। लेकिन कभी भी अपने स्वभाव को उनकी सोच के अनुसार मत बदलना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शोर को शक्ति समझ लेती है और मौन को कमजोरी, जबकि सत्य बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो व्यक्ति सफलता मिलने पर भी विनम्र रह सकता है वही वास्तव में महान है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी अपने चरित्र को नहीं बदलता वही वास्तव में विजेता है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। कभी तुम्हें ऐसे लोगों के बीच खड़ा करेगा जहां दिखावा ही पहचान बन चुका होगा। वहां तुम्हें लगेगा कि शायद सच्चाई से आगे बढ़ना कठिन है, लेकिन यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारा निर्णय तुम्हारा भविष्य लिखेगा। यदि तुम भीड़ की नकल करोगे तो कुछ समय के लिए भीड़ तुम्हें स्वीकार कर लेगी, लेकिन यदि तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे तो समय तुम्हें स्वीकार करेगा। और समय का सम्मान भीड़ की तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अपने भीतर यह विश्वास हमेशा जीवित रखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा व्यक्तित्व है। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, अवसर छूटकर फिर मिल सकते हैं, प्रसिद्धि चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। इसलिए हर दिन अपने चरित्र की रक्षा उसी तरह करना जैसे कोई माली अपने सबसे सुंदर पौधे की रक्षा करता है, क्योंकि वही पौधा एक दिन पूरे बगीचे की पहचान बनता है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान से देखना जिसने वास्तव में जीवन में सम्मान कमाया। तुम पाओगे कि उसने कभी अपने सम्मान की मांग नहीं की, उसने केवल अपने कर्मों की गुणवत्ता बढ़ाई, उसने अपनी आदतों को सुधारा, उसने अपने शब्दों को मधुर बनाया, उसने अपने व्यवहार को सच्चा रखा और धीरे धीरे लोग उसके बारे में बोलने लगे। यही सम्मान का नियम है। जब तक तुम सम्मान के पीछे भागोगे वह तुमसे दूर रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को योग्य बनाने में लग जाओगे सम्मान बिना बुलाए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए। यही कारण है कि महान लोग अपने व्यक्तित्व को सजाने में नहीं उसे निखारने में समय लगाते हैं। सजावट बाहर दिखाई देती है, निखार भीतर महसूस होता है। सजावट कुछ समय तक प्रभावित करती है, निखार पूरी जिंदगी प्रेरित करता है। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैं आज पहले से अधिक सच्चा बना हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक विनम्र बना हूं? क्या मैं आज पहले से अधिक ईमानदार बना हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो विश्वास रखो, तुम सही दिशा में चल रहे हो, चाहे दुनिया अभी से समझे या नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि वास्तविक सफलता वह नहीं जो लोगों को दिखाई देती है। वास्तविक सफलता वह है जो तुम्हें रात को चैन की नींद देती है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो तुम्हारी सफलता अधूरी है। यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन आत्मा संतुष्ट है तो तुम उस व्यक्ति से कहीं अधिक समृद्ध हो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल बड़ा बनना मत रखो, अपने जीवन का लक्ष्य बेहतर बनना रखो, क्योंकि बड़ा बनने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बेहतर बनने की यात्रा ही इंसान को महान बनाती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी पहचान होंगे, तुम्हारी सादगी तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारा परिचय होगी, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सम्मान होगी और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। उस दिन लोग तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत देखने नहीं आएंगे, वे तुम्हारे व्यक्तित्व से सीखने आएंगे। वे तुम्हारी चीजों की नहीं, तुम्हारी सोच की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अंत में इंसान अपने पास रखी हुई वस्तुओं के कारण याद नहीं रखा जाता, बल्कि अपने भीतर जिए हुए मूल्यों के कारण याद रखा जाता है।
इसलिए आज अभी इसी क्षण अपने जीवन से एक निर्णय लेकर उठो। दिखावे का हर मुखौटा उतार दो, तुलना की हर आदत छोड़ दो, लोगों को प्रभावित करने की हर बेचैनी से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर ऐसी सच्चाई पैदा करो जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना दो कि वे तुम्हारे लिए बोले। अपने व्यवहार को इतना सुंदर बना दो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा सम्मान करें, क्योंकि यही वह इज्जत है जो समय के साथ कम नहीं होती बल्कि और गहरी होती चली जाती है। और यही वह सम्मान है जिसे पाने के बाद इंसान को दुनिया के सामने कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। दिखावा छोड़ने वाला व्यक्ति ही अंततः सबसे अधिक सम्मान पाता है। और जब जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है तब शब्दों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बोलते कम हैं लेकिन उनके जीवन का हर कदम एक प्रेरणा बन जाता है। वे किसी को यह नहीं बताते कि सादगी क्या होती है, उनका जीवन ही सादगी की परिभाषा बन जाता है। वे यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे सच्चे हैं, उनकी ईमानदारी स्वयं उनकी पहचान बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां दिखावा पूरी तरह समाप्त हो जाता है और वास्तविक सम्मान जन्म लेता है। सम्मान किसी पुरस्कार का नाम नहीं है। सम्मान वह विश्वास है जो लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए बिना मांगे पैदा हो जाता है। ध्यान से देखना, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को बड़ा दिखाने में लगा रहता है वो भीतर से हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे डर होता है कि कहीं लोग उसकी वास्तविकता न जान ले, कहीं उसका बनाया हुआ चेहरा टूट न जाए, कहीं लोग यह न समझ जाएं कि जितना वह दिखाई देता है उतना वास्तव में है नहीं। यही डर उसे लगातार थका देता है। वह बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से बेचैन रहता है, क्योंकि झूठा व्यक्तित्व जितना बड़ा होता है उसे संभालने का बोझ भी उतना ही बड़ा होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही जीता है, उसके जीवन में एक अद्भुत हल्कापन होता है। उसे कुछ छिपाना नहीं पड़ता, कुछ साबित नहीं करना पड़ता और किसी के सामने अभिनय नहीं करना पड़ता। यही स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संसार में लोग अक्सर सफलता का अर्थ गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पास धन है, प्रसिद्धि है, बड़ी पहचान है तो वे सफल हैं। लेकिन यदि ये सब पाने के बाद भी उन्हें हर दिन एक नया मुखौटा पहनना पड़ रहा है तो ये सफलता नहीं, एक सुंदर कैद है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने असली स्वरूप में जी ही नहीं सकता, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, भीतर से अधूरा ही रहेगा। इसलिए सफलता का पहला नियम यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है। सफलता का पहला नियम यह है कि जो तुम्हारे पास है उसे पाने के बाद भी क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जी पा रहे हो। याद रखना, दुनिया को प्रभावित करने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन स्वयं को खोने में केवल एक गलत आदत ही काफी होती है। इसलिए हर दिन अपने मन से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझे बड़ा समझेंगे। यही प्रश्न तुम्हें बार बार सही दिशा देगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे निर्णय लोगों की राय से नहीं तुम्हारे मूल्यों से होने लगेंगे, उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व भीतर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा।